आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं चारा घोटाले की, जिसमें सजा याफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सरेंडर करने के लिए रांची पहुंच चुके हैं। लालू यादव रांची की सीबीआई कोर्ट के सामने सरेंडर करेंगे, जिसके बाद कोर्ट ये तय करेगा कि उन्हें जेल भेजा जाए या इलाज के लिए अस्पताल भेजा जाए। इससे पहले रांची हाईकोर्ट ने उनकी जमानत बढ़ाने की याचिका रद्द करते हुए उन्हें 30 अगस्त तक सरेंडर करने का आदेश दिया था। लालू यादव मेडिकल ग्राउंड पर पैरोल पर जेल से बाहर थे। दिल्ली के एम्स में इलाज के बाद वो मुंबई के एशिया अस्पताल में अपना इलाज करा रहे थे। तो माननीय न्यायालय का जो आदेश हुआ तो उस आदेश का मैं स्वागत करता हूं, झारखंड न्यायालय का, और न्यायपालिका पर हमको पूरा भरोसा है। सारी दुनिया जानती है कि हमको झूठा केस करके फंसाया, नो एविडेंस का केस है हमारा। तो ये सब बातें हम लोग हायर कोर्ट में हम लोग रखेंगे। लालू प्रसाद यादव अब से कुछ देर बाद जो है कोर्ट में सरेंडर करेंगे और सरेंडर करने से पहले इसी राजकीय अतिथिशाला मोराबादी में ठहरे हुए हैं और कुछ देर बाद यहां से निकलेंगे। लेकिन यहां पर सुबह से ही राजद के कार्यकर्ता लगातार आ रहे हैं और किस तरह से आप यहां पर देख सकते हैं कि लोग जो हैं गाड़ी से मोटरसाइकिल से आ रहे हैं और इन्होंने कार को ही जो है लालू रथ का नाम दे दिया है। हमारी बहुत पुरानी गाड़ी है, तो इसको 96 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब ये सैंपल मिला तो प्लेन से वो उतार के सैंपल दिखा रहे, तो हम सोचा कि हमारा गाड़ी हम इसमें क्यों यूज कर दें। तो हमने उस समय झारखंड बंटवारा नहीं था, इसमें लालटेन लगा दिया। एक ये मैसेज गया 1996 से आप ये लगा हुआ है। तो ये लालटेन लगाए हुए हैं, हेलमेट लिए लगाए हुए हैं कि तो सेफ्टी भी है हेलमेट, और प्रचार भी करते आते हैं। प्रचार प्रसार तो होना ना चाहिए, प्रचार भी करते आते हैं। तो क्या आज आप चले जाएंगे या अभी रहेंगे? साहब को देख लेंगे, पर प्रणाम कर लेंगे, तभी हम भोजन भी करेंगे। बीच नहीं करते हैं। लालू परिवार को लालू हम नहीं देखते हैं, लालू भोजन भी नहीं करते। हिया के बाद छोड़िए, पटना में भी लालू को एक बार नहीं देखते हैं लालू परिवार को, तो भोजन भी हम नहीं करते। साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो लालू प्रसाद यादव के जो कट्टर समर्थक हैं वो कार से मोटरसाइकिल से यहां पर पहुंच रहे हैं। कैमरामैन गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, रांची, झारखंड। तो अपने सहयोगी की हमने आपको रिपोर्ट दिखाई। तमाम जो आरजेडी के नेता हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो उनकी इस सरेंडर का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब ये तो कानूनी प्रक्रिया है, पूरी करनी ही होगी। हमारे साथ आरजेडी के नेता अब्दुल बासित जी स्टूडियो में मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट एनके सिंह सर मौजूद हैं और शिवपूजन झा वहां पर कोर्ट में मौजूद हैं। शिवपूजन, आपसे जानना चाहेंगे कि लालू प्रसाद यादव कितनी देर में यहां पहुंच जाएंगे? देखिए, अब से थोड़ी देर में ही लालू प्रसाद यादव यहाँ कोर्ट में पेश होंगे, क्योंकि आज जो है औपबंधिक बेल की अवधि खत्म होती है। कोर्ट के आदेश के अनुसार उनको आज ही कोर्ट में सरेंडर करना है। इसी बाबत का लालू प्रसाद यादव खुद पहुंचे हैं और उसके बाद कई कार्यकर्ताओं से उन्होंने रात में मुलाकात भी की। उनके साथ उनके कई कद्दावर नेता भी मौजूद थे, जैसे रघुवंश प्रसाद सिंह और साथ में हर वक्त रहने वाले भोला यादव। ये तमाम नेता उनके साथ थे। काफी गहमा गहमी रही और जैसा कि हमारे सहयोगी राकेश ने दिखाया कि गहमा गहमी बनी हुई है। उम्मीद कर रहे थोड़ी देर में लालू प्रसाद यादव कोर्ट परिसर में पहुंच जाएंगे। शिवपूजन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे लगभग वहां पे कितनी भीड़ मौजूद है, क्योंकि हर बार हमने देखा है कि जब लालू यादव वहां पहुंचते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो जाती है। जी हाँ, और कोर्ट ने इसका कॉग्निजेंस भी लिया था। लेकिन मैं कैमरामैन से थोड़ा आग्रह करता हूं कि आपको कोर्ट परिसर की मैं तस्वीर दिखा दूं कि यहाँ पर अब जो है पुलिस की बंदोबस्ती वो शुरू हो गई है धीरे धीरे। लेकिन जो बाहरी लोग हैं उनके आवाजाही पर यहाँ पर थोड़ी रोक लगाई गई, क्योंकि पिछली बार बहुत हंगामा हुआ था। लालू प्रसाद यादव के जितने भी समर्थक हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में आ गए थे और कोर्ट ने उसका बहुत सीरियस कॉग्निजेंस लिया था। यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव को खुद जो है इंटरवीन करना पड़ा था अपने समर्थकों को शांत करने के लिए, जब सजा सुनाई गई थी पहले जो मामले हुए थे। तो अब थोड़े से एहतियात बरते जा रहे हैं और कल आला अधिकारियों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि इस कोर्ट में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया जाएंगे, कोई भी हूलिगैनिज्म यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है शिवपूजन, आप हमारे साथ बने रहिए। जैसे ही लालू यादव पहुंचेंगे फिर हम आपसे अपडेट लेंगे। हमारे साथ आरजेडी के नेता अब्दुल बासित जी मौजूद हैं। आपको क्या लग रहा है अब्दुल जी की कोर्ट का क्या रुख रहेगा? लालू यादव की तबीयत ज्यादा खराब है? देखिए, सीबीआई का स्पेशल कोर्ट
जो कि पिछले कई दशकों से लालू जी का ये केस वॉच कर रहा है, उसमें जितने भी जजेस, जितने भी लॉयर, जितने भी उनके ऊपर न्यायालय के प्रतीक जो भी माने जाते हैं, लालू जी को उनके ऊपर पूरा भरोसा है। सरेंडर की जो एक औपचारिकता है वो पूरी की जाएगी। तत्पश्चात उन्हें दोबारा से रीबेल, क्योंकि उनको 50% अभी संक्रमण बॉडी के अंदर मौजूद है, जो डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अभी हमें पता लगा है। तो मैं समझता हूं कि शायद दोबारा लालू जी को बजाय जेल जाने के अस्पताल का रुख करना ज्यादा उचित होगा। ठीक है। एनके सिंह सर, कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर आप बीमार हैं तो अस्पताल में रहिए, ठीक है तो जेल में रहिए, घर पर नहीं रह सकते। देखिए, हमारा जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, जिसको अपराध न्याय शास्त्र कहते हैं, ये रिफॉर्मेटरी प्रिंसिपल पे आधारित है। इसमें होता यह है कि आपने सजा दे दी। एक तो ये था कि जन आक्रोश जो उस समय था, आपने 22 साल बाद ये सजा डिक्लेयर किया है। 1996 का ये केस है, 22 साल बाद या 20 साल बाद आपने ये डिक्लेयर किया है। तब तक जन आक्रोश होता है, वो काफी ठंडा हो जाता है। अब आपने जब ये डिक्लेयर किया है, जाहिर है कि उम्र काफी बढ़ गई है, एक जनरेशन का गैप हो गया है 20 साल में। ऐसे में लालू का स्वास्थ्य बहुत खराब है, ये भी इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि एक मैसेज आना चाहिए कि आप कितने भी बड़े हों, कानून आपसे ऊपर है। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का, तो उसके तहत कोर्ट को ये करना पड़ रहा है। अब कोर्ट अगर ये जानता है कि नहीं साहब बाहर रह के, हालांकि उन्होंने काफी ताकीद किया था कि आप कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देंगे वगैरह वगैरह, और नहीं हुआ, लालू ने उसको फॉलो भी किया। लेकिन अगर कोर्ट को मुझे बस आपको लालू प्रसाद यादव पहुंच चुके हैं रांची। बस अब से कुछ ही क्षणों बाद वो सीबीआई की विशेष अदालत में पहुंचेंगे, जहां पर यह फैसला दिया जाएगा कि उनकी तबियत अगर खराब है तो उनको अस्पताल भेजा जाए, रिम्स में भेजने की बात की जा रही है, और अगर वो ठीक है तो उनको जेल भेजा जाएगा। दो ही जगह जा सकते हैं, कोर्ट ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस समय लालू प्रसाद यादव रांची पहुंच गए थे, और उनका भी साफ साफ कहना है कि उनको झूठे मामले में फंसाया गया है। वो अभी तक एक ही बात पर अड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह मौजूद हैं, जो कि वहां पर मौजूद हैं जहां पर कि लालू प्रसाद यादव रुके हुए हैं। राकेश, आपसे जानना चाहेंगे लालू यादव कितनी देर में रवाना होने वाले हैं कोर्ट के लिए? देखिए, लालू प्रसाद यादव 10:30 बजे के बाद किसी भी वक्त जो है कोर्ट के लिए रवाना हो सकते हैं। अंदर से जो हमें खबरें मिली हैं उसके मुताबिक वो तैयार हो रहे हैं। कुछ देर पहले जो है उनके वकील आए थे उनसे मिलने, उनके बाद उनसे जो है लालू प्रसाद यादव से कागजात पर कुछ सिग्नेचर उन्होंने कराया है। साथ ही साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, उनसे मुलाकात की है। और लगातार भले ही लालू प्रसाद यादव सरेंडर करने यहां पर पहुंचे हैं, लेकिन राजनीतिक मुलाकात यहां पर लगातार जारी है। देर रात जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबोध कांत सहाय के साथ साथ हेमंत सोरेन और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने उनसे मुलाकात की थी, और आज सुबह जो है बाबूलाल मरांडी की मुलाकात। तो ये साफ तौर पर लालू प्रसाद यादव की ओर से जब कल उन्होंने इंडिया न्यूज से बातचीत की थी तो साफ तौर पर कहा था कि ये राजनीतिक साजिश के तहत कार्रवाई की जा रही है, और लोग चाहते हैं कि उन्हें जेल में रखा जाए ताकि जो है आराम से शासन किया जाए, लेकिन ये नहीं होगा। लेकिन ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। अभी लालू प्रसाद यादव कुछ ही क्षण में यहां से निकलेंगे, आखिरकार उनका इस पर क्या बयान आता है। ठीक है राकेश, आप नजर बनाकर रखिए फिलहाल हमें, और अब से थोड़ी ही देर में सीबीआई कोर्ट के सामने वो सरेंडर करेंगे। लालू यादव के सरेंडर की खबर सुनकर आरजेडी कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि 24 अगस्त को झारखंड हाई कोर्ट ने लालू यादव की जमानत बढ़ाने से इनकार करते हुए उन्हें 30 अगस्त तक सरेंडर करने के लिए कहा था, जिसके बाद मुंबई में इलाज करा रहे लालू प्रसाद यादव मुंबई से पटना पहुंचे थे और कल वो सरेंडर करने के लिए रांची पहुंच गए थे। शिवपूजन झा ने लालू यादव से बात की थी, वो आपको सुनवा देते। कल उन्होंने ये बातचीत की थी। लालू जी चल रहे हैं हमारे साथ, सर दिखाना चाहते हैं थोड़ा सा बैठ करके। लालू जी, सेहत कैसी है आपकी? बोले ना वहाँ पर, सेहत हमारा कंप्लीट ठीक नहीं है। सेहत हमारा मामूली सुधार है, ट्रीटमेंट चल रहा है, और अभी फेसुला का ऑपरेशन हुआ है, प्रोस्टेट का कराना है, आँख का मोतियाबिंद हो गया वो कराना है, कई जगह जख्म हो गया है इनको। और महागठबंधन के बारे में कुछ कहेंगे, आपको बनता हुआ दिख रहा है क्या? मतलब हम बाहर हैं कहाँ? सारी बात हमको तो पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन सूक्ष्म सुन के
और ये जो एक सॉफ्ट फेसेस जो कहे जा रहे हैं माओवादी को, उनकी गिरफ्तारी हो रही है, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? ये साजिश की तरह गिरफ्तारी कर रहे हैं। मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ अपने दल की तरफ से, और आपातकाल की स्थिति लागू करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री बोलते हैं हमारा जान इतना घूम रहे हैं, ऊपर घूम रहे हैं। ये थे लालू प्रसाद यादव, कह रहे हैं कि आपातकाल जैसी स्थिति है। रांची का सफर कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव इस वक्त। इंडिया न्यूज के लिए शिपू जलझा। तो हमारे सहयोगी ने बात करी जब लालू प्रसाद यादव से, तो उन्होंने फिर एक बार यही कहा कि साजिश के तहत उनको फंसाया गया है, पॉलिटिकल साजिश। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। अब्दुल बासित जी नेता हैं आरजेडी के, एनके सिंह से सीनियर जर्नलिस्ट हैं, शांतनु गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं जो अभी हमसे चर्चा में जुड़े हैं। शांतनु जी, जो भी कुछ हो रहा है, या तो वो आज अस्पताल जाएंगे या जेल जाएंगे, उनकी तबियत बहुत खराब है और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ऐसे में क्या सिंपैथी गेन होती नहीं मिल रही दिख रही है आपको आरजेडी के लिए? देखिए, ये पूरा इसको पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश करी जा रही है। कोर्ट के अंदर में उनकी मेडिकल जांच होनी चाहिए। जिस तरह से भी अगर उनकी, देखिए बहुत सारे प्रिजनर हैं, लाखों प्रिजनर हैं जेल में, बहुत तबीयत की चीज हो सकती है, उनको छोड़ा भी गया, वो एम्स में भी रहे। एक फोटो आया था, तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया था कि मेरे फादर क्रिटिकल हैं। मैं भी बहुत सारे पेशेंट को देखने जाता हूं, बड़ा अजीब था कि उस क्रिटिकल हालत में ना उनको ऑक्सीजन थी, ना सलाइन थी, ना उनके वाइटल्स चेक हो रहे थे, वो लेटे हुए थे। अब वो कितने क्रिटिकल है ये किसी के ट्वीट से, किसी के कहने से नहीं देखना चाहिए, डॉक्टरी जांच होनी चाहिए। और इसको बात है उसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक केस में आरजेडी कहती है कि मुजफ्फरपुर केस में, मुझे बोलने दीजिए, उनके बेटे हैं वो, एक केस उनके बेटे ने अपने फादर के लिए, एक केस में कहा जाता है, एक केस में आरजेडी कहती है कि हमें सीबीआई की मांग चाहिए, सीबीआई जांच चाहिए मुजफ्फरपुर हॉस्टल केस में, और दूसरे केस में वो सीबीआई उल्टी हो जाती है। तो सीबीआई वो इवन डे अच्छी रहती है, ऑड डे में खराब हो जाती है। तो ये आरजेडी का अपना तरीका है सीबीआई को देखने का, लेकिन वो उसको पॉलिटिकल रंग देके सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो तेजस्वी ने अभी तक अच्छे से करा है। और अगर आप लालू यादव का ट्विटर हैंडल देखें तो लगातार उससे पॉलिटिकल बयानबाजी हो रही है। ये तो ऐसा नहीं है कि वो अभी पॉलिटिकल हम सभी जानते हैं कि जो नेता होते हैं इनके ट्विटर हैंडल्स कौन हैंडल करता है। लेकिन आप जानते हैं, लेकिन 40 लाख लोग जुड़े हैं, उनके लिए लालू प्रसाद यादव 40 लाख लोग तो सर इतने पढ़े लिखे भी नहीं है कि वो ट्विटर हैंडल करे। मुश्किल से लोग ट्विटर और फेसबुक इस्तेमाल करते हैं। एक ट्वीट पे 5000 से 6000 रिट्वीट आ रहे हैं, तो कोर्ट को ये भी देखना चाहिए कि वो उनका ट्विटर हैंडल को भी ब्लॉक करना चाहिए। ठीक है। एनके सिंह सर, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि आरजेडी को कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है, ये सब कुछ जो भी चल रहा है? जी हाँ, फायदा बिल्कुल हो रहा है। ये 20 साल बाद पब्लिक एंगर, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस काफी वो हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, और इसका फायदा लालू यादव को लगातार मिल रहा है। आपने अभी बाई इलेक्शंस में देखा कि उसका फायदा मिला है, और एक माना जा रहा है कि विक्टिम इमेज है। हालांकि कोर्ट जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। इस समय कोर्ट के पास समस्या क्या है? एक करप्शन का विक्टिम कोई उसके पास है, वो लालू यादव हो या XYZ हो, उसके पास इशू ये है कि क्या इनको जेल में होना चाहिए क्योंकि कन्विक्टेड है, सुपीरियर कोर्ट से कोई भी उनको राहत नहीं मिली है। तो इस समय क्या ये जेल में होना चाहिए या हॉस्पिटल में होना चाहिए? बहुत सही कहा शांतनु ने कि आप उनके मेडिकल पैरामीटर्स देख लें। बेटे के कहने से कोर्ट नहीं चलता है, मेडिकल पैरामीटर्स देख ले। अगर वो है कि नहीं क्रिटिकल है, क्यों क्रिटिकल जो वर्ड होता है ये कैटेगराइज होता है मेडिकल सिस्टम में। क्रिटिकल वर्ड एक मेडिकल टर्म है, और इसको किसी के बेटे के कहने से नहीं होगा। आप कोर्ट में वो देखेगा, इवेलुएट करेगा, हो सकता है फ्रेश डॉक्टर्स अपॉइंट करे टीम, और उसको देखने के बाद वो अस्पताल में रहे, बेस्ट हॉस्पिटल जो हो, एम्स में भी आए थे, वहां पे भी हॉस्पिटल प्रोवाइड करा सकते हैं, जेल में भी ये फैसिलिटी मिल सकती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि लालू को, मतलब ऐसा नहीं कि लालू को छोड़ देंगे तो कोई लालू को ज्यादा अच्छी इलाज मिलेगी। अगर हॉस्पिटल में है, नर्सेज हैं, और लालू कोई छोटे मोटे आदमी नहीं, नर्सेज हर मिनट उनको दवा दे सकती हैं, यहां कोई दिक्कत नहीं। पॉलिटिकली इसका बेनिफिट लालू यादव को लगातार मिल रहा है, और ये एक ब्लंडर है बीजेपी का कि नीतीश कुमार के साथ वो चली गई। आज वो अगर अपोजिशन में होती और लालू होते वहां पे, तो जिस तरह वहां पे लड़कियों का बलात्कार वगैरह वगैरह हो रहा है, बीजेपी आज इसको बहुत अच्छा कैश करा सकती थी। लालू यादव उस सिचुएशन को कैश करा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लालू यादव का सपोर्ट बेस उनके जेल जाने के बाद बढ़ा है, क्योंकि जो उनका क्लाइंटेल है वो ये जानता है कि नहीं, हमारे नेता को डेलिबरेटली किया जा रहा है। ये एक मैसेज है जो कि उनके क्लाइंटेल में, खास करके जो बैकवर्ड क्लास है, उसमें ये बहुत अच्छी तरह गया है। और लालू यादव ने बड़ा सिस्टमेटिकली, उनके लोगों ने ये कहा है कि देखिए साहब, आपका नेता को जेल में डाल दिया है, बाकी तमाम लोग हैं जो जेल में नहीं, तो ये पॉलिटिकल बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन किसी भी कीमत पे लालू यादव अगर बाहर रहते हैं
तो ये कानून का मजाक होगा। कोर्ट के सामने यही एक इशू है कि कानून का मजाक तो कम से कम बने, तो वो हॉस्पिटल भेज सकता है या जेल भेज सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा है। इसी फैसले का इंतजार रहेगा। अब्दुल जी, लगातार एनके सिंह सर ने भी कहा, शांतनु जी ने भी कहा कि क्रिटिकल की एक डेफिनेशन होती है, और ये बात बिल्कुल सही है, ये हम सब जानते हैं। ट्वीट की भी उन्होंने बात करी तेजस्वी यादव के। तो क्या लग रहा है कि क्या गुमराह करने की कोशिश की जा रही है? देखिए जी, कल मेरी फोन पर लगातार मैं संपर्क में हूं पटना से। कल मुझे जो रिपोर्ट 50% संक्रमण बॉडी है अभी उनकी, किसी प्रकार से वो ठीक नहीं है। क्रिटिकल वर्ड इस्तेमाल करना एक बाप के लिए बेटे का हो सकता है, मगर 50% ये तो मेडिकल रिपोर्ट बता रही है कि 50% अभी उनको संक्रमण बॉडी में है। दूसरी बात, मोदी जी का ये जो लास्ट 8 महीने पहले जो भी लालू जी के साथ इन्होंने जो भी इनके साथ, चाहे वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड करके किया हो या कोर्ट ने किया हो या जो भी किया हो, लालू जी को जेल में डाल के मोदी जी ने देश में अपनी ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती पकड़ के डाल दिया, अपनी पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया, अपना पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट कर दिया। और 5 महीने मोदी अभी 5 महीने और पावर में है मोदी। देश से उनका सफाया होने वाला है, ये सब मोटिवेटेड है। अब्दुल जी, आज उसके बेटे के लिए आप कह रहे हैं कि वो क्रिटिकल है। एक बेटा अपने बाप के लिए अगर इस तरह की कह रहे हैं कि वो क्रिटिकल है, तो इट्स मेरी क्रिटिकल, इसमें कोई पॉलिटाइज नहीं है कि कोई उसका पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। दिस इज वेरी रॉन्ग फॉर एक ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो मतलब आप कह रहे हैं कि जबरदस्ती की राजनीति की जा रही है। ठीक है, तो आप सभी बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी शिवपूजन झा ने आरजेडी के स्पोक्स पर्सन अजलिया यादव से बात की, वो आपको सुनवा देते हैं। तबीयत उनकी ठीक नहीं है, ऑपरेशन जो हुआ उसमें इन्फेक्शन है, किडनी भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, 1-2 ऑपरेशन और बाकी था, कैटरैक्ट का करवाना था, प्रोस्टेट का करवाना था, और ओवरऑल उनका हेल्थ ठीक नहीं है। वो आप लोग भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। प्लस सबमिट किया था कोर्ट में कि उनकी तबीयत में सुधार हुआ है, उसके बाबत उन्होंने कागजात भी दिए थे, और ये कहा गया था कि रिम्स में इलाज करवाया जा सकता है। आपको लगता है कि रिम्स में इलाज ठीक ठाक से हो सकता है? देखिए, जिस तरीके से उनकी तबीयत खराब है, जब तक प्रॉपरली उनका मेडिकल केयर नहीं किया जाए, उनके हेल्थ में सुधार नहीं आएगा। अब रिम्स में क्या फैसिलिटीज है, उस तरह का फैसिलिटी है कि नहीं है, क्योंकि इनका एक एज फैक्टर भी है, प्लस कुछ शुगर और ब्लड प्रेशर का पुराना बीमारी, हार्ट का मेजर ऑपरेशन हो चुका है, और प्लस 2-3 ऑपरेशन बाकी है। जो ऑपरेशन अभी हुआ वो भी, उसमें भी इन्फेक्शन है। शुगर पेशेंट होने की वजह से जल्दी कोई मेडिसिन असर नहीं कर पाता है। तो जब तक इनका प्रॉपर केयर नहीं किया जाए, इंडिविजुअल मेडिकल केयर इनको प्रॉपरली अटेंड करके नहीं किया जाए, हमको नहीं लगता है सुधार। तो हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे सहयोगी राकेश उस गेस्ट हाउस पर मौजूद है जहां लालू प्रसाद यादव हैं। हमारे सहयोगी शिवपूजन कोर्ट में मौजूद हैं। राकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि अब से लालू यादव अब से कुछ ही देर बाद बस निकलने वाले होंगे। कौन कौन लोग, आरजेडी के कौन तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं, कौन लोग हैं वहां पर उनके साथ इस समय? देखिए, हम पार्टी के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी यहां पर हैं। साथ ही साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी अब से कुछ देर पहले यहां पर पहुंचे हैं, और अभी लालू प्रसाद यादव से उनकी मुलाकात चल रही है। कुछ देर पहले जो है लालू प्रसाद यादव के वकील यहां पर पहुंचे थे और लालू प्रसाद यादव से मंत्रणा की थी, और लालू प्रसाद यादव जो हमें अंदर से बताया गया कि तैयार हो रहे हैं, तो किसी भी क्षण जो है लालू प्रसाद यादव यहां से रवाना हो सकते हैं। आप यहां पर आपको दिखाना चाहूंगा कि आखिरकार जो काफिला है, यहां पर देखिए कि उनके समर्थक यहां पर कितने गाड़ियों से लोग यहां पर पहुंचे हैं। आप मेरी दाईं ओर देखिए, ये पूरा जो गाड़ियों से पटा हुआ है। साथ ही साथ करीब बाहर, इस गेट से बाहर जो है 50 से 60 गाड़ियों का जो एक काफिला की तरह जो है यहां पर आरजेडी के कार्यकर्ता और उनके समर्थक यहां पर पहुंचे हैं। लालू प्रसाद यादव इसी गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवानंद तिवारी ने इंडिया न्यूज से बातचीत में साफ तौर पे कहा कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव भी कहते रहे कि राजनीतिक साजिश है, लेकिन ये कहीं न कहीं आरजेडी का मानना है कि पूरी तौर पर जिस तरह से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस पर कोर्ट को गौर करना चाहिए। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। इस चर्चा पर हम जल्दी ही लौटेंगे और
तो लालू प्रसाद यादव अब से बस कुछ ही क्षणों बाद गेस्ट हाउस से निकलेंगे और सीबीआई की विशेष अदालत में पहुंचेंगे, जहां ये फैसला लिया जाएगा कि उन्हें कोर्ट भेजा जाए या फिर माफ कीजिएगा उन्हें जेल भेजा जाए या उन्हें अस्पताल भेजा जाए। शांतनु जी और एनके सिंह सर, मेरा सवाल आप दोनों से ही ये है कि हम एम्स में उनका इलाज होता है, उसके बाद बहुत ही वेल इक्विप्ड एक अस्पताल में मुंबई में उनका उपचार होता है और अब कोर्ट के दबाव में उनको रांची आना पड़ता है। क्या रिम्स में वो सारी फैसिलिटीज मौजूद होंगी? नहीं, मुझे लगता है कि जो उनका नेचर ऑफ एलिमेंट है वो मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है उसमें, और मुझे लगता है कि रिम्स में उस तरह की फैसिलिटीज जो स्पेशलाइज्ड वो होता है मेडिकल ट्रीटमेंट, वो रिम्स में नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रिम्स में पहले भी वो इलाज कराते रहे हैं, रिम्स में नहीं हुआ तभी उनको एम्स लाया गया। और एम्स में या बॉम्बे में दो ही जगह है जहां पे इस तरह के मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट का इलाज है, क्योंकि स्नोबॉलिंग इफेक्ट होता है, मतलब अगर किडनी है इन्वॉल्वमेंट है तो कई जगह वो इफेक्ट करता है। लिहाजा बड़ी सीधी सी बात है कि उनको बेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, लेकिन घर रख के ट्रीटमेंट कराए वो भी बिहार में, मुझे कतई नहीं समझ में आता कि ये कौन सी लॉजिक है। और यही आके लालू यादव फंस भी गए कि कोर्ट ने कहा है कि बीमार है तो अस्पताल में रहिए और ठीक है तो जेल में रहिए। हमारे साथ बीजेपी के नेता प्रेम शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं। प्रेम जी, लालू प्रसाद यादव रांची पहुंच चुके हैं और कोर्ट का अब से कुछ ही देर बाद फैसला आ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने गलती कर दी है नीतीश के साथ जाकर। अगर लालू यादव नीतीश के साथ होते तो ये जो सिंपैथी लालू यादव बटोर रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी हमला बोलकर फायदा ले सकती थी। तो मुझे लगता है वो राजनीति का विषय नहीं है, एक न्यायिक प्रक्रिया है और उस न्यायिक प्रक्रिया का सामना आदरणीय लालू जी कर रहे हैं, तो इसको किसी तरह से राजनीति से जोड़कर देखना, हालांकि इसका राजनीतिक जो है एनकैशमेंट करने की कोशिश जो है वो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से चल रही है, लेकिन भारत की जनता बहुत जो है सुजान है। 1980 के दशक और 1990 के दशक की तुलना में 2010 के दशक में सामान्य व्यक्ति के पास सूचना के संसाधन बेहतर उपलब्ध है, वो चीजों का विश्लेषण करने की बेहतर स्थिति में है। ठीक है, निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल अपनी तरफ से प्रयास करेगा इन सारी चीजों को भुनाने का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीजें जो है राजनीतिक तौर पर भुना पाने में कामयाब। सिर्फ आरजेडी नहीं, ये तमाम राजनीतिक दल करते हैं, मौके को भुनाने की लगातार कोशिश की जाती है, चाहे वो अस्थि कलश यात्रा हो, चाहे फिर कुछ भी हो। शांतनु जी, बीजेपी आज कहीं ना कहीं परेशान है। जेल यात्रा को तो संभवतः और कोई नहीं बुलाता, लालू जी के अलावा और कोई नहीं बुलाता है। चलिए ठीक है, चलिए जेल यात्रा को शांतनु जी, तो लालू यादव, प्रेम शुक्ला जी ने भी कह दिया कि लालू यादव ने जेल यात्रा, कोई उदाहरण नहीं है। ठीक है, लालू यादव जेल यात्रा को भुना रहे हैं, लेकिन क्या बीजेपी की गलती है नीतीश के साथ जाना? अगर आरजेडी आज नीतीश के साथ होती तो बेहतर घेर सकती थी बीजेपी। वो बीजेपी का विषय किसके साथ अलाइन करते हैं और किसके साथ नहीं अलाइन करते हैं। बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक सरकार चलाई है और एक सुशासन की सरकार चलाई है, और आरजेडी को भी उसी सुशासन के नाम पे वोट मिला है, तो वो समीकरण अलग है। लेकिन हाँ, लालू जी ने अपनी जेल की पूरी यात्रा को, जेल के समय को, सीबीआई के हर कोर्ट वर्डिक्ट को, बल्कि सीबीआई के लास्ट कोर्ट वर्डिक्ट को जातिवाद भी लिया है, क्योंकि लालू ओबीसी थे, उनको कर दिया, एक किसी पंडित व्यक्ति को छोड़ दिया, तो उन्होंने हर एंगल जो हो सकता था लाया है। उनके ट्वीट से लेकर, तेजस्वी के ट्वीट से लेकर, वो सीबीआई कभी अच्छी हो जाती है, कभी खराब हो जाती है, तो उन्होंने इंस्टीट्यूशन को गाली देने की कोशिश करी है। जबकि अगर राजनीतिक साजिश जब कहते हैं तो ये पूरी जांच है, ये देवगौड़ा और कांग्रेस के समय में शुरू हुई थी 20 साल पहले, तब भी क्या देवगौड़ा भी इनके अगेंस्ट थे, क्या कांग्रेस भी इनके अगेंस्ट है, जिनके अभी साथ जा रहे हैं, तो अभी अपने जाल में फंसते जा रहे हैं। लालू करप्शन का चेहरा है, पूरे भारत में पहली बार कोई बड़ा राजनीतिक व्यक्ति जेल गया था, उनमें से है, तो करप्शन का चेहरा है वो। अधिक भारतीय कोर्ट पे पुलिस व्यवस्था का बहुत बड़ा मजाक होगा अगर वो जेल में नहीं होंगे। लेकिन करप्शन का चेहरा वो भले ही है, लेकिन जो बिहार के लोग हैं वो तेजस्वी के साथ उनका समर्थन उनको जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सिंपैथी, हमारा देश जो है वो भावनाओं का देश है। इंदिरा गांधी की डेथ होती है तो बम्पर जीत कांग्रेस दर्ज करती है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए।